जल्दी से झोला में। अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है अपने यहाँ पे ऐसे सर रख के। अरे रख दे फिर सिलवा लेना फिर उसके पहन। बहुत अच्छा लग रहा है। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉलीवुड एंड सेलिब्रिटीज में। इस चैनल पर आपको मिलेंगी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, बॉलीवुड मूवीज और स्पेशली हम इसमें बात करते हैं शुएब इब्राहिम, दीपिका कक्कड़ और सबा इब्राहिम के व्लॉग्स और वीडियो के बारे में। हम आपको बताते हैं कि इब्राहिम फैमिली में क्या चल रहा है, शुएब आजकल क्या कर रहा है, दीपिका की जिंदगी कैसी चल रही है और रोहान की क्या ग्रोथ हो रही है और दिन ब दिन रोहान क्या मस्तियाँ कर रहा है। जैसा कि आप सबको पता है कि शुएब झलक दिखला जा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो कंटेस्टेंट हैं और उनका डांस बहुत ही आला है और आप सब ने शुएब को वोट करना है, सपोर्ट करना है। जैसे कि शुएब ने कल भी अपना एक व्लॉग लाइव आकर एक व्लॉग डाला और लाइव आकर अपने सब फैन से रिक्वेस्ट की कि आप लोग मेरे लिए वोट करें, आज रात 12 बजे तक का ही टाइम है। तो चलें इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आज हम बात करेंगे सबा इब्राहिम के व्लॉग के बारे में, उनकी वीडियो के बारे में जो रिसेंटली उन्होंने अपलोड किया है। इस वीडियो में सबा ने 2 से 4 बातें की जिसमें उन्होंने कहा, एक तो वो आपको शादी की तैयारियां करती हुई नजर आएंगी, जैसा कि सनी की कजन है उसकी शादी है। दूसरा सबा ने कहा कि घर में रेनोवेशन करने वाले हैं। तीसरा सबा ने दीपिका को सरप्राइज दिया कि दीपिका के इंडस्ट्री में 14 साल मुकम्मल हो गए। और चौथा उसने बताया कि जो नया घर है उसको कैसे तैयार करेंगे और इस घर में हमने क्या क्या गलतियाँ की हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे ही वीडियो स्टार्ट हुई सबा के हाथ में फूल थे, केक थे, तो सबा गई दीपिका के पास, दीपिका को सरप्राइज दिया, छोटा सा सरप्राइज दिया कि दीपिका के 14 साल मुकम्मल हो गए। भाभी को सरप्राइज करने के लिए जा रहे हैं। रेहान ने लिया हुआ है अभी केक लिया और उसके ऊपर लिखवाया कि दीपिका के इस इंडस्ट्री में 14 साल मुकम्मल हो गए। दीपिका ने ड्रामा इंडस्ट्री में बहुत मेहनत की। जब वो आई थी तो उन्होंने बहुत ही मुश्किल दिन गुजारे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब वो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हैं। शुएब के साथ उनकी शादी हुई और एक रोहान भी उनके पास है। तो सबा ने कहा हमने भाभी को सरप्राइज दिया, हमने भाभी के आज 14 साल मुकम्मल होने पर उन्हें सरप्राइज दिया, केक काटा और भाभी बहुत खुश हुई। हम अपनी भाभी से बहुत प्यार करते हैं और स्पेशली आप उनके फैन हैं, आप लोगों ने भी भाभी को बहुत प्यार दिया। तो भाभी को सरप्राइज दे दिया, एक छोटा सा सरप्राइज, क्योंकि 14 इयर्स टीवी पे कंप्लीट करना। आप सब जो उनके इतने प्यारे प्यारे फैंस हैं वो तो आप उनको स्पेशल फील करा ही रहे ऑडियंस को। वहाँ से फ्री हुए तो सबा ने कहा कि पाव ले लो। रिजा के हाथ में पाव थे। सबा ने कहा कि मैं एक पाव खा लूँ क्योंकि अम्मी ने सुबह रोज़ा रखना है तो मैं भी 7 पाव खा लूँगी। तो सनी ने कहा खा लो, तो सबा ने कहा नहीं चलो आधा खा लूँगी क्योंकि सबा डाइट भी कर रही है, योगा भी कर रही। तो सनी ने कहा आधा खा लो, पूरा खा लो भाई, तुम खा लो, मुझे क्यों बता रही हो। मैं नहीं खाऊंगी। फिर नीचे आए, जैसा कि आपको पता है रजब का महीना चल रहा है तो मुसलमान लोग जो मुस्लिम हैं वो रजब के महीने में भी रोज़े रखते हैं, क्योंकि रजब के महीने में हमारे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वलादत हुई थी। 13 रजब उनकी पैदाइश का दिन है, इसलिए मुसलमान जो हैं वो रोज़े रखते हैं रजब के महीने में। तो इब्राहिम फैमिली भी रोज़े रख रही है, रजब के रोजा रखते हैं। सबा, सनी की अम्मी, ये तीनों दिखाया गया है कि ये रोज़े रख रहे हैं। शुएब रोज़े नहीं रख रहा क्योंकि शुएब तो झलक में परफॉर्म कर रहा है और दीपिका इसलिए नहीं रख रही क्योंकि रोहान फीड करता है। तो इब्राहिम फैमिली सब रोज़े रख रही है। तो सबा ने अम्मी को कहा कि आपने कल भी रखा है तो अभी आप रोज़े ना रखें, एक छोड़कर एक रख लें। अम्मी ने कहा कि अभी मैं ठीक हूँ, मैं रख सकती हूँ, तो इसलिए मैं सारे ही रखूँगी। जैसे मुझे लगेगा कि मैं लो फील कर रही हूँ, मेरी तबीयत डाउन हो रही है, तो वैसे ही मैं कम कर दूँगी, मैं फिर वक्फे के साथ रखूँगी। एक छोड़ दिया, एक रख लिया, लेकिन अभी मैं बेहतर फील कर रही हूँ और मुझे लग रहा है कि अभी मुझे कोई मसला नहीं हो रहा, तो इसलिए मैं अभी सारे ही रखूँगी। कल भी रोजा रख रही हो अम्मी? अम्मी एक दिन का गैप ले लो फिर रख लेना। पापा ने कहा कि कोई बंदा चुपके बैठकर रात को 2 बजे खीर खा रहा है, किसी को बताए बगैर और किसी को आवाज़ दिए बगैर। तो सनी ने कहा कि मैं चुपके नहीं खा रहा, मैं पहले भी एक कटोरी खा चुका हूँ। खीर इतने मज़े की बनी जो सबा ने बनाई थी अफ्तारी के टाइम, तो इसलिए मुझे और खानी थी तो मैं एक और खा रहा हूँ। इस वक्त मैं दूसरा कटोरा खा रहा हूँ, मैं चुपके नहीं खा रहा, मेरा घर है। आज के तो मुझे चुपके से खीर निकाल के खाते हुए। कटोरा खा चुका हूँ। सबा ने बताया कि घर का काम शुरू कर रहे हैं, घर में रेनोवेशन करवा रहे हैं, जो जिम रूम है उसको ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि जैसे हमने ये घर बनाया था इसमें बहुत गलतियां हैं, वो भी हम आपसे आगे शेयर करेंगे। तो ये जो जिम रूम है इसको ख़त्म किया जा रहा है, इसका मिरर जो है उसको
उतार दिया है सब। सनी ने कहा कि ये कभी जिम रूम के तौर पर इस्तेमाल ही नहीं हुआ, इसमें कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, प्रॉपर ये जिम रूम नहीं है, तो हम इसको ख़त्म करके एक प्रॉपर रूम बनाएंगे और इसमें रिनोवेशन करवाएंगे। हमारा स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि आप सबको पता है कि सबा योगा क्लास ले रही है, उसकी ट्रेनर घर आती है, उसको योगा क्लास देती है, वो सुबह अर्ली मॉर्निंग आ जाती है और सबा को उठाकर उसके घर पर आकर बेल देती है, कॉल करती है और कहती है कि मैं आ गई हूँ तो दरवाज़ा खोलो। तो सबा कह रही मेरी योगा क्लास बहुत अच्छी चल रही है, इससे मेंटली तौर पर हम बहुत फ्रेश हो जाते हैं, लेकिन जिस्म की बस हो जाती है, लेकिन मैं करती हूँ। फ्रेंड्स हो चुकी है मेरी योगा क्लासेस, बहुत मेहनत कराई, अब धीरे धीरे वो सेट्स बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन योगा क्लास के साथ साथ हमें डाइट को भी प्रॉपर फॉलो करना चाहिए, लेकिन मैं डाइट को प्रॉपर फॉलो नहीं कर रही। मैं बाहर जाती हूँ तो कुछ खा लेती हूँ, घर में कुछ होता है तो खा लेती हूँ। योगा के साथ साथ मुझे फुल डाइट पर होना चाहिए, डाइट को फॉलो करना चाहिए, तो इसलिए मेरा वेट जो है वो जल्दी कम नहीं होता। लेकिन अभी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अपनी डाइट को फॉलो करूँ ताकि मेरा वज़न जो है और मेरा मुँह थोड़ा सा कम हो और ये जो बहुत मोटा मोटा फील हो रहा है ये थोड़ा स्लिम सा हो जाए। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डाइट, जो कि मुझसे एकदम प्रॉपर वाली नहीं हो पा रही है। सबा सनी गए शॉपिंग के लिए, सनी लेकर गया सबा को शॉपिंग के लिए कि आओ शादी के लिए शॉपिंग कर लें। जैसे कि आप सबको पता है कि सनी की फुफ्फो की बेटी बबली, सनी की कज़न, उसकी शादी आने वाली है, तो सबा को सनी ने कहा कि जो तुम्हें पसंद है, जिस किस्म के कपड़े लेना चाह रही हो तुम ख़रीद लो ताकि शादी में तुम सबसे प्यारी लगो। तो सनी लेकर आया सबा को बाज़ार मार्केट और सबा ने वहाँ से अपनी पसंद के आउटफिट खरीदे। जो सही है वो सब कुछ यहाँ मिल रहा है, चूज नहीं कर पा रही तुम। इतना सारा सब कुछ है, समझ नहीं आ रहा के टाइप। वहाँ पर सबा ने सनी को दी धमकी कि अगर तुम अच्छे कपड़े नहीं पहनोगे तो मैं भी अच्छे कपड़े नहीं पहनूंगी। ये क्या हुआ, मैं अच्छे कपड़े पहनते तुम्हें जो मिलता तुम वो पहन के चले जाते हो, और अगर इस बार आपने शॉपिंग नहीं की, अच्छे कपड़े नहीं बनाए, तो मैं भी इस दफ़ा कपड़े नहीं पहनूंगी। मुझे भी जो कॉटन का सूट मिलेगा वो भी मैं भी वही पहन के चली जाऊंगी। ये नहीं होगा कि सबा ये पहनो वो पहनो, मैं भी तैयार नहीं होंगी, ना ही मुझे कहना कि तैयार हो। तो सनी ने कहा नहीं मैं लूँगा, मैं 1-2 दिन के बाद आऊँगा, आज रेस्टोरेंट में काम है तो मैं उधर जाऊँगा रेस्टोरेंट के काम के लिए, तो बाद में ले लेंगे। अगर तुमने इस बार अच्छे नहीं पहने तो मैं भी नहीं पहनूंगी, मैं भी कॉटन का 500 का सूट पहनूंगी। जैसे ही वहाँ से शॉपिंग से फ्री हुए तो सनी ने कहा कि मैं इस एरिया में आऊँ तो मुझे यहाँ की मंदी बहुत पसंद है, तो मैं मंदी खाऊंगा, तो मुझे बहुत भूख लगी, तो बस अभी जाते हैं वहाँ से खाना खाते हैं। तो सबा सनी गए मंदी वाले रेस्टोरेंट में। सबा ने कहा कि यहाँ की मंदी हमें बहुत पसंद है। अभी यहाँ पे आता हूँ तो अरेबियन दरबार करके यहाँ पे रेस्टोरेंट है, वहाँ मिलती है मंदी, तो मैं वो जरूर खा के जाता हूँ। लेकिन जो मंदी हमने हैदराबाद से खाई थी उसका मुकाबला यहाँ पर किसी भी मंदी से हम नहीं कर सकते। हैदराबाद की मंदी बहुत बेस्ट थी, बहुत ही आला थी। उस जैसी कोई मंदी अगर मुंबई में कहीं मिलती है तो आप लोग कमेंट करके बताएं, हम उसको ज़रूर खाएंगे, उस जगह का ज़रूर विजिट करेंगे। हैदराबाद जैसी तो हमें अभी नहीं मिली, मुंबई में तो नहीं मिली। सनी ने कहा कि एक तो मुझे मंदी पसंद है और दूसरी ये बंदी पसंद है, तो सबा बहुत खुश हुई। सनी ने ये जो कमेंट किया ये वीडियो देखे, दीवाना हूँ मंदी का और इस बंदी का। फिर रेस्टोरेंट में सनी ने वहाँ के रेट जो है उनको नोट किया, उसकी तस्वीरें बनाई। तो सबा ने कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो, तो सनी ने कहा कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, हमें पता होना चाहिए फ़लाँ चीज़ का क्या रेट है, फ़लाँ चीज़ का क्या रेट है, हमें रेस्टोरेंट में ये चीज़ें बहुत काम आएंगी। तुम खाने आए हो जासूसी करने? यार तो रेट लेने में क्या दिक्कत है भाई। सबा घर आई, सबा ने घर आकर रिज़ा को कपड़े दिखाए। रिज़ा ने कहा कि तुम बाज़ार गई थी, तो सबा ने कहा कि हाँ हम बाज़ार गए थे, हम कपड़े लेकर आए हैं, शादी के लिए लेकर आए हैं। रिज़ा ने कहा कि कौन से लेकर आए हो मुझे दिखाओ, तो सबा ने दिखाई कि ये मैं लेकर आई हूँ रिसेप्शन के लिए, और ये दूसरा आउटफिट लेकर आई हूँ मैं मेहंदी के लिए, अभी जमील भाई को देंगे, वो बहुत ही अच्छा सा इसका ड्रेस सिलाई करके देंगे, लेकिन अभी मेरा हल्दी का रहता है, अभी मेरा माइयों का रहता है, और दूसरा उसने कहा कि अभी निकाह का जोड़ा रहता है, बारात का जोड़ा रहता है, वो भी मैंने लेना है। ये अभी मैं 2 आउटफिट लेकर आई हूँ, इसको बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा डिज़ाइन करवा कर इसका मैं आउटफिट बनवाऊँगी। रिज़ा ने उसको सजेशन दी कि तुम पिंक कलर ले लो, डार्क पिंक या लाइट पिंक कलर ले लो, हल्दी के लिए बहुत ही बेहतर है, मायों के लिए बहुत ही बेहतर है, जैसा तुमने अपनी मेहंदी पे डाला था। सबा ने कहा कि मैंने अपनी हल्दी पर ये डाला था, लेकिन मैं ये नहीं डालूंगी। पर ये कलर अच्छा मेहंदी के लिए है, हल्दी के लिए पिंक ले लो। सबा ने बताया कि जब मैंने ये घर बनाया था, मैंने इस घर को रहने के हिसाब से नहीं बनाया था, मैंने ये सोचा था कि शूट के हिसाब से घर होगा, तो मैंने इसलिए इस घर को पूरा तैयार किया था कि हम यहाँ पर शूट करेंगे शूटिंग के हिसाब से। मैंने यहाँ पर रहने के लिए इसको नहीं बनाया था। घर बनवाया था तो इसमें हमने क्या क्या गलतियाँ कर दी। सबसे पहले जो हमने गलतियाँ की, किचन मैंने कहा था कभी कोई रेसिपी रिकॉर्ड करनी होगी तो हम यहाँ पे शूट करेंगे, तो मैंने ऊपर ड्रॉ नहीं बनाए थे। फिर यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन नहीं लगा था, तो ये सनी ने आके लगवाया। अभी हमारी विंडो नहीं खुलती, ये देखिए एग्जॉस्ट फैन लगा है, थोड़ी सी विंडो खुलती है, ये हमने जुगाड़ लगाया है। और यहाँ पर फिर दोबारा कैबिन बनवाए, क्योंकि अब यहाँ पर हम खाना बनाते हैं,
प्रॉपर किचन यूज़ हो रहा है और हम यहाँ पर रहते भी हैं। यहाँ पे लगवाना पड़ा, विंडो भी नहीं खुल पाती, तो जुगाड़ में काम है। हाँ। और फिर दूसरा उसने कहा कि ये जो बेडरूम है, मैंने बेडरूम को प्रॉपर तरीके से नहीं बनाया, जिम रूम को भी ख़त्म कर दिया। यहाँ पर भी मुझे था कि बस शूट करेंगे, और यहाँ पर मैं कभी कभी आती थी, वॉक करके चली जाती थी, तो प्रॉपर यहाँ पे कोई रहता नहीं था। बस ये हमने शूट और इंस्टा का काम करने के लिए ही रखा था इस घर को। जिम रूम जो कि कभी इतना ज्यादा जिम के तरीके से यूज नहीं हुआ, लेकिन अभी हमें बहुत सारी रेनोवेशन करनी पड़ेगी, बेड बदलना पड़ेगा, बेडरूम बनाने पड़ेंगे। तो सबा ने कहा कि अभी हमने यहाँ बेडरूम और नई रेनोवेशन करवा रहे हैं, कुछ सामान हम उस घर में भेज देंगे जो यहाँ पर अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम इसको प्रॉपर रहने के काबिल अब बनाएंगे। ये था सबा इब्राहिम का व्लॉग जो हमने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। हम किसी पे तनकीद नहीं करते और ना ही हमें तनकीद करनी चाहिए। जैसे हमारा दिल दुखता है वैसे ही सबका दिल दुखता है। अगर हम किसी के बारे में अच्छा सोचेंगे, अच्छी बात करेंगे, तो कोई हमारे बारे में भी अच्छा सोचेगा और अच्छी बात ही करेगा। ये हमें ख्याल करना चाहिए कि अगर हमारा दिल दुखता है तो हमें दूसरों का भी दिल दुखाना नहीं चाहिए। जैसे हमें तकलीफ़ होती है वैसे ही दूसरों को तकलीफ़ होती है। अहम बात यह है कि आप सबको शुएब के लिए वोट करना चाहिए, क्योंकि शुएब झलक दिखला जा भी परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमें उन्हें जितवाना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, लव यू ऑल, खुश रहिए और प्यार बांटिए।